मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज की भांति आज भी चर्चा कर लेते हैं, आज भी सत्संग कर लेते हैं। मित्रों, आज का सत्संग का विषय रहेगा ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण के अंदर जो अच्छी बातें थी हमने पढ़ा, तो हमने नोट किया है अलग बुक में और वो आप तक पहुंचा रहे हैं। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिया भार्या है। छाया भी उसकी भार्या है। छाया के दो पुत्र शनिचर की बहन विष्टा हुई। उसकी आकृति भयानक पापमय थी। ब्रह्मा जी नारद जी से कहा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों में प्रकट हुई, उसके बाद महादेव की जटा में निवास करने लगी। गौतम ऋषि ने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्न पूर्वक शिव की आराधना की, जिससे ये गंगा ब्रह्मगिरी पर आई। वहां से चलकर समुद्र में जा मिली। तीर्थ यात्रा के लिए निकलना जो चाहता है, परंतु सामने विघ्न आते हैं, जो उन विघ्नों को मस्तक पर पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उससे सकता है साक्ष अपने जीवन में क्या फल पाया। गौतम, गंगा के प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी वर्णन करने में असमर्थ है। उसके अंग अंग में पसीने की बूंदें निकल रही थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल रहा था। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं से ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। चंद्रमा ने आकर्षणीय किरणों से गर्भ को घेर घेर के पुष्ट किया। उस गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। वही प्राचेत सो की पत्नी और दक्ष की जननी हुई, दक्ष की माता। कुंड के भीतर दुष्टात्मा जो कालिया नाग रहता है, उसका विष ही शास्त्र है। योनि की तरह शरीर में चिन्ह हो जाएंगे। योनि की चिन्ह गोदावरी में नहाने से नेत्रों के रूप में बदल जाएंगे। गौतम कहा इंद्र से। महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूप को स्मरण कराए जाने पर बलि बलराम ने हंसकर प्रलंबासुर को दबाया और क्रोध कैसे लाल आंखें कर कर उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा, जिससे उसकी दोनों आंखें निकल गई और मस्तक फट गया। वर्षा के साथ ही वायु भी बड़े वेग से चल रही थी। गोए कांपती हुई प्राण त्यागने लगी। वायु के वेग से गर्दन कांप रही थी। यह सब देवराज इंद्र की हरकत थी। मित्रों, बहुत ही अच्छी, बहुत गुड जानकारी। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, ये पुराणों में की जानकारी है। और एक योगी की शरीर की योग लीला के वर्णन है, उसको आप तक पहुंचाया। मित्रों, हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।